नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफे के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज मैं उपनिषदों की श्रेष्ठ कहानियां श्री व्यथित हृदय की यह पुस्तक है। भारतीय उपनिषद, पुराण, वेद, वेदांत, दर्शन ज्ञान का अजस्र स्रोत है। उनके पीछे जो कहानियां हैं वह मानव को श्रेष्ठ बनाने की ओर उन्मुख करती हैं, एक संदेश देती हैं, एक सीख देती हैं। ये कहानियाँ सदियों से चली आ रही हैं, कालांतर से चली आ रही हैं और श्रुति के रूप में मनुष्य के बीच धर्म, जाति, संप्रदाय और भाषा के दायरे को तोड़ती हैं और मनुष्यता को बढ़ाने की कोशिश करती हैं। इन कहानियों में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है कि वह व्यक्ति किस जाति का था, किस धर्म का था, बल्कि मनुष्य का क्या श्रेष्ठ होना चाहिए, उसके अंदर कौन सी गुण होने चाहिए, इसको विस्तारित करने की कोशिश करती हैं और उसके अंदर जो लालच, क्षोभ, भय, क्रोध है, उनसे विमुख करने की कोशिश करती हैं। यह संदेश देती हैं कि जो व्यक्ति का जीवन है वह ब्रह्म और आत्मा के ज्ञान से गुथा होना चाहिए, न कि दुनियावी माया मोह से गुथा होनी चाहिए। खास बात यह कि श्री व्यथित हृदय का जो जन्म है वो 1908 में वाराणसी के जिले के जगन्नाथपुर ग्राम में हुआ था। वे अपनी बहन के घर में लंबे समय तक रहे। साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उनकी अपनी बड़ी भूमिका थी। उन्होंने ढेर सारी कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास, आलोचना, नाटक, निबंध लिखे। उस समय जो 1930 में बहुचर्चित पत्र मतवाला था, उसके सहायक संपादक के रूप में उनकी अपनी छाप थी पत्रकारिता के क्षेत्र में। लाल बहादुर शास्त्री की ममेरी बहन से इनका विवाह हुआ था और उसके चलते भी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी आदि के बहुत ही करीबी व्यक्ति रहे। इनकी ढेर सारी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और इन कहानियों का जो उन्होंने संचयन किया है, कुल 27 कहानियाँ उपनिषद से इसमें ली गई हैं, जिनका नाम है धर्म रक्षा, ब्रह्म ही सब कुछ है, यम के द्वार पर, गाड़ी वाले का ज्ञान, सत्य काम, विनयी ज्ञानार्थी, उपकौशल की कथा, द के 3 अर्थ, श्वेत केतु, इंद्र और विरोचन, सर्वश्रेष्ठ कौन है, वास्तविक धन, बालाकी का अभिमान, नेत्रों का दोष, सद्भाव का प्रभाव, अश्विनी कुमारों की कहानी, शाप और वरदान, पिता का न्याय, अपाला, भूख की आग, प्रणपालन, गायों का अपहरण, पश्चाताप, ज्ञान का पात्र, जाति अभियान, अत्याचार का अंत और गुरु का यश। खास बात यह कि छांदोग्य उपनिषद से लेकर जितने भी दूसरे उपनिषद हो सकते हैं, बृहदारण्यक उपनिषद, इंद्र बृहदेवता से, ये कहानियाँ अलग अलग उपनिषदों से ली गई हैं और हर कहानी के अंत में उस कहानी का जो सार है वह भी दिया गया है। यानी उस कहानी का क्या निहितार्थ है, क्या संदेश है, वो कहानी क्या सीख देती है, यह बताया गया है। जैसे जो ब्रह्म को जानता है वही सर्वश्रेष्ठ होता है। ब्रह्म ज्ञान पूजा पाठ से नहीं होता, बल्कि सब में ब्रह्म को देखने से प्राप्त होता है। मनुष्य को सद्दा न्याय की बुद्धि से काम लेना चाहिए। बड़े भाई के अधिकार को छीनना नहीं चाहिए। जहाँ सद्भाव होता है वहाँ ही सुख होता है। इस उपनिषद से जो कहानी ली गई है पिता का न्याय, उसका संदेश है कि अच्छे विचारों के लोग धन को महत्व न देकर ज्ञान को महत्व देते हैं। नाशवान वस्तु के संग्रह के लिए प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी वस्तु के संग्रह से दुख के अतिरिक्त कुछ भी प्राप्त नहीं होता। पाशुपत ब्रह्म उपनिषद की जो कहानी है पश्चाताप, उसका सार यह है कि किसी भी विषय पर निर्णय करने के पहले भली भांति सोच विचार कर लेना चाहिए। आत्मा जब पाप से ढक जाती है तो पिशाची बन जाती है। पाप युक्त आत्माओं के कारण अच्छे मनुष्य भी कष्ट में पड़े रहते हैं। हर कहानी का एक संदेश है। कहानियाँ बहुत ही निश्चित रूप से, जो इसका शीर्षक है कि श्रेष्ठ कहानियाँ, तो श्रेष्ठ कहानियाँ ली गई हैं। 27 कुल कहानियाँ हैं, मैं पहले बता चुका हूँ।
इसके प्रकाशक हैं सुनील साहित्य सदन, यानी सामयिक प्रकाशन का ये सहयोगी उपक्रम है जिससे प्रकाशित हुई है। 128 पृष्ठ हैं और इस कहानी संकलन का जो मूल्य है वह हार्ड बाउंड संस्करण का 300 रुपये है। सीख भरी कहानियों के लिए, शिक्षाप्रद कहानियों के लिए, नैतिक कहानियों के लिए, आध्यात्मिक सोच की कहानियों के लिए और उन कहानियों के लिए जो आपके अंदर मनुष्यता का विकास कर सकें, यह कोई मूल्य नहीं है। आप इस संकलन को खरीद कर पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं उसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास हर दिन इसी समय पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। आपकी राय हमें इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में मदद करती है। अगर आप प्रकाशक हैं तो अपनी पुस्तकें भेज सकते हैं। अगर आप पाठक हैं तो भी अपने प्रकाशकों से कह सकते हैं कि वे अपनी पुस्तकें हमारे पास चर्चा हेतु भेजें। हमारी कोशिश होती है कि कम से कम जो भी पुस्तकें प्राप्त हों उनमें श्रेष्ठ पुस्तकें हैं वो उनकी चर्चा आपके सामने ज़रूर हो। अगर वे पुस्तकें कहीं से भी चर्चा के लिए रह जाती हैं तो किताबें मेले में ज़रूर उनका जिक्र होता है ताकि आपको, हर पुस्तक प्रेमी को यह जानकारी मिल सके कि किस प्रकाशक ने कौन सी पुस्तकें प्रकाशित की हैं। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।